अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ए भटकती हुई रूहों के मुसाफिरों और ए अपने ही गुनाहों के बोझ तले दबे हुए खामोश दिलों, आज मैं तुमसे तुम्हारी उस तन्हाई की बात करने आया हूं जिसे तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता। मैं उस दुखती रग पर हाथ रखने आया हूं जिसे तुम दुनिया की हंसी मजाक के पीछे छुपाए रखते हो, मगर जब रात का अंधेरा छा जाता है और तुम अपने बिस्तर पर अकेले होते हो तो वो दर्द तुम्हारी आंखों से बह निकलता है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम बहुत दूर निकल आए हो? क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता कि तुम्हारे गुनाहों की कालिख इतनी गहरी हो चुकी है कि अब शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा? कभी कभी तुम्हारा दिल तुमसे कहता होगा, ऐ नादान, अब किस मुंह से अपने रब को पुकारेगा? तूने तो उसकी नाफरमानियों में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब वो तेरी क्यों सुनेगा? शैतान तुम्हें तुम्हारे ही आईने में एक दरिंदा दिखाता है। वो तुमसे कहता है कि अल्लाह नेक लोगों का रब है, परहेजगारों का रब है, तुम जैसे गुनहगारों से उसका क्या वास्ता? ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, अगर आज तुम्हारे दिल में यह ख्याल आता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अंदर से टूट चुके हो, बिखर चुके हो और कोई तुम्हें समेटने वाला नहीं, तो ठहर जाओ। अपने बहते हुए आंसुओं को रोको मत, इन्हें बहने दो, क्योंकि आज की यह वीडियो, यह पैगाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि आज तुम ये आवाज सुन रहे हो। ये उस रब्बे करीम का बुलावा है जो तुम्हें याद कर रहा है। आज हम सुल्तानुल औलिया महबूबे सुभानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से वो पोशीदा राज लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद तुम्हें अपनी टूटन पर फख्र होगा। आज तुम्हें पता चलेगा कि जिस टूटने को तुम अपनी बर्बादी समझ रहे हो, असल में वो अल्लाह के करीब होने की पहली सीढ़ी है। आज हम वो बातें करेंगे जो शायद तुमने आज तक किसी मिंबर से नहीं सुनी होंगी। दिल थाम कर बैठना, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होगा, मगर यह सफर तुम्हें तुम्हारे रब से मिला देगा। सरकार गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह इंसान की उस नफ्सियाती हालत को बयान करते हैं जब वो गुनाह कर करके थक जाता है। याद रखो, एक होता है जिस्म का थकना और एक होता है रूह का थकना। जिस्म की थकान नींद से दूर हो जाती है, मगर रूह की थकान इंसान को जीते जी मार देती है। गौसे पाक फरमाते हैं कि जब बंदा अपने रब से दूर हो जाता है तो दुनिया की हर चीज उसे काटने को दौड़ती है। उसके पास दौलत हो सकती है, शोहरत हो सकती है, मगर सुकून छीन लिया जाता है। उसकी मिसाल उस मछली जैसी हो जाती है जिसे पानी से निकालकर तपती हुई रेत पर फेंक दिया गया हो। वो तड़पती है, उछलती है, मगर उसे करार नहीं आता। ए इंसान, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देख। क्या तूने महसूस नहीं किया कि जब तू कोई गुनाह करता है, जब तू किसी का दिल दुखाता है या जब तू अपने रब की नाफरमानी करता है, तो उसके फौरन बाद तेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। तुझे लगता है कि सब कुछ है, मगर कुछ भी नहीं है। एक खालीपन है जो किसी चीज से भरता नहीं। यह खालीपन क्या है? यह तेरी रूह की चीख है। यह तेरी रूह का रोना है जो अपने असल मालिक से बिछड़ गई है। गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ दुनिया के दीवाने, तूने अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत का कूड़ेदान बना लिया है। जिस दिल में अल्लाह का अर्श होना चाहिए था, वहां तूने बुत सजा रखे हैं। फिर तू शिकायत करता है कि तुझे सुकून नहीं मिलता। जब इंसान इस हालत को पहुंचता है, जब उसे एहसास होता है कि मैं गलत रास्ते पर था, तो एक बहुत बड़ा लम्हा आता है। वो नदामत का लम्हा, शर्मिंदगी का लम्हा। ये वो वक्त होता है जब बंदा अंदर से टूट जाता है। उसे अपनी हैसियत का पता चलता है, उसे अपनी गंदगी का एहसास होता है। वो अल्लाह के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहता। उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, उसकी जबान पर ताला लग जाता है। वो दुआ मांगना चाहता है, मगर अल्फाज उसका साथ नहीं देते। उसे लगता है कि मैं इतना गंदा हूं कि अगर मैंने अल्लाह का नाम लिया तो मेरी जबान जल जाएगी। ये टूटने की इंतहा है। ये वो मकाम है जहां इंसान खुद को दुनिया का सबसे हकीर और बुरा तरीन शख्स समझता है। लेकिन मेरे दोस्तों, यहीं पर वो सबसे बड़ा राज छुपा है जो गौसे आजम हमें बताना चाहते हैं। यही वो अंधेरा है जिसके बाद सबसे रोशन सुबह होती है। तुम्हें लगता है कि इस टूटने के बाद अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है? नहीं, खुदा की कसम नहीं। बल्कि गौसे पाक फरमाते हैं कि जब बंदा अपनी नजर में गिर जाता है तो अल्लाह की नजर में उठ जाता है। जब उसे अपनी अना का बुत टूटता हुआ नजर आता है तो उसे अपने रब का जलवा नजर आने लगता है। तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह को सिर्फ वो लोग पसंद हैं जो रात भर मुसल्ले पर खड़े रहते हैं? बेशक वो उसे पसंद है,
लेकिन क्या तुम्हें यह राज मालूम है कि अल्लाह को टूटा हुआ दिल उन हजारों इबादतों से ज्यादा प्यारा है जिनमें जरा सा भी तकब्बुर शामिल हो। आज जो तुम शर्मिंदगी के आंसू रो रहे हो, तुम्हें खबर नहीं कि इन आंसुओं की कीमत अर्श पर क्या है। फरिश्ते इन आंसुओं को मोतियों की तरह चुनते हैं। अभी आगे जो बात आने वाली है वह आपके पैरों तले से जमीन निकाल देगी। आगे हम गौसे पाक की किताब से वो बात सुनेंगे कि जब एक गुनहगार तौबा करता है तो अल्लाह को कितनी खुशी होती है। वो खुशी ऐसी है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, अब हम उस मकाम पर आ गए हैं जहां हमें अल्लाह की मोहब्बत का वो पहलू नजर आएगा जिससे शैतान हमें हमेशा गाफिल रखने की कोशिश करता है। हम समझते हैं कि जब हम गुनाह करते हैं तो अल्लाह हमसे नफरत करने लगता है। हम समझते हैं कि वो हमसे मुंह फेर लेता है। लेकिन गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब फतह रब्बानी में एक हदीस कुदसी का मफहूम बयान करते हुए एक ऐसी बात बताते हैं जो अगर किसी मुर्दा दिल को भी सुना दी जाए तो वो तड़प उठे। गौसे पाक फरमाते हैं कि ऐ गुनाहों में डूबे हुए इंसान, सुन ले तेरा रब क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तूने गुनाह किया, तूने नाफरमानी की, तूने मुझसे मुंह मोड़ा, लेकिन मैं तेरा रब हूं, मैं तुझसे मुंह नहीं मोड़ता। ऐ इंसान, जब तू रात के अंधेरे में गुनाह करता है तो मैं तुझे देख रहा होता हूं। मेरे फरिश्ते चाहते हैं कि तेरी इस नाफरमानी पर तुझ पर अजाब नाजिल करें। जमीन चाहती है कि तुझे निगल जाए, आसमान चाहता है कि तुझ पर टूट पड़े, लेकिन मैं अपनी रहमत के सदके उन्हें रोक देता हूं। मैं कहता हूं, ठहर जाओ, मेरे बंदे को मोहलत दो, शायद ये तौबा कर ले, शायद इसे शर्मिंदगी हो जाए। गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह का यह इंतजार कोई मामूली इंतजार नहीं है। जरा सोचो, अगर कोई दुनियावी बादशाह हो और उसका कोई अदना सा मुलाजिम उसकी नाफरमानी करे तो वो बादशाह उसे एक पल में सजा दे देगा। लेकिन यहां मामला उल्टा है। यहां बादशाह अपने बागी गुलाम का इंतजार कर रहा है। और सबसे बड़ा राज तो यह है कि अल्लाह सिर्फ इंतजार नहीं करता, बल्कि वो गुनहगार की वापसी पर खुश भी होता है। कितनी खुशी! गौसे पाक एक मिसाल देते हैं। फरमाते हैं कि सोचो, एक शख्स रेगिस्तान में सफर कर रहा हो, उसके पास एक ऊंटनी हो जिस पर उसका सारा सामान, खाना और पानी लदा हो। वो एक जगह सुस्ताने के लिए लेट जाए और उसकी आंख लग जाए। जब उसकी आंख खुले तो देखे कि उसकी ऊंटनी गायब है। वो यहां वहां दौड़े, पागलों की तरह उसे ढूंढे, लेकिन उसे कुछ ना मिले। रेगिस्तान की तपती धूप में उसे यकीन हो जाए कि अब मेरी मौत पक्की है। वो थक हार कर मौत के इंतजार में एक दरख्त के नीचे लेट जाए। अचानक जब उसकी आंख दोबारा खुले तो वो देखे कि उसकी वही ऊंटनी साझो सामान के साथ उसके सामने खड़ी है। सोचो, उस वक्त उस शख्स की खुशी का क्या आलम होगा। वो खुशी से पागल हो जाएगा। वो इतना खुश होगा कि मारे खुशी के उसकी जबान लड़खड़ाने लगेगी। गौसे पाक फरमाते हैं कि ऐ लोगों, ये मिसाल याद रखना। अल्लाह की कसम, जब कोई भटका हुआ, गुनाहों में लिथड़ा हुआ बंदा तौबा करके अपने रब की तरफ पलटता है तो अल्लाह को उस रेगिस्तान के मुसाफिर से भी कहीं ज्यादा खुशी होती है। जरा तसव्वुर करो, वो रब उल आलमीन जो सारी कायनात का मालिक है, वो तुम्हारी वापसी पर खुश होता है। क्या तुम्हारी कोई औकात है कि तुम्हारी वजह से अल्लाह खुश हो? नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ उसकी रहमत और मोहब्बत है। तो ऐ मेरे गुनहगार भाई, ऐ मेरी शर्मिंदा बहन, शैतान का यह धोखा अपने दिल से निकाल दो कि अल्लाह तुमसे दूर है। अल्लाह फरमाता है कि अगर मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त, एक हाथ बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ एक गज बढ़ता हूं। अगर वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूं। अल्लाह तुम्हारे लौटने का मुंतजिर है। वो हर रात दुनिया के आसमान पर आकर पुकारता है कोई तौबा करने वाला जिसकी तौबा मैं कबूल करूं? है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं? वो तुम्हारी राह देख रहा है। क्या तुम अब भी उसे इंतजार करवाओगे? क्या तुम अब भी उसकी इस मोहब्बत का जवाब अपनी बेरुखी से दोगे? अभी तो दास्तान शुरू हुई है। अभी आगे हम गौसे पाक की वो नसीहत सुनेंगे कि एक टूटे हुए दिल की कीमत क्या है और अल्लाह ऐसे दिलों में कैसे बसता है। ये सब हम जानेंगे आगे। मेरे अजीज दोस्तों, अभी आपने सुना कि अल्लाह हमारी वापसी पर कितना खुश होता है, मगर अब एक सवाल आपके दिल में खटक रहा होगा। आप सोच रहे होंगे, ये सब तो ठीक है, मगर मेरे दिल का क्या? मैं तो अंदर से टूट चुका हूं। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काबिल नहीं रहा। मेरी रूह जख्मी है और मुझे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा।
तो ऐ मेरे टूटे हुए दिल वाले भाई, अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, इसे अपने दिल की तख्ती पर लिख लो। ये बात तुम्हारी सारी मायूसी को उम्मीद में बदल देगी। हम समझते हैं कि टूटना बुरी बात है, हम समझते हैं कि यह कोई सजा है, मगर सुल्तान उल औलिया सरकार गौस-ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह हमें एक नई नज़र अता करते हैं। आप हमें बताते हैं कि इंसान की यह टूटन, ब्रोकननेस, अल्लाह के यहाँ कितनी कीमती है। याद रखो, जब तक तुम्हारा दिल दुनिया की मोहब्बत, अपनी झूठी अना और तकब्बुर से भरा हुआ था, उसमें अल्लाह के नूर के लिए कोई जगह नहीं थी। एक बर्तन अगर पहले से गंदे पानी से भरा हो तो उसमें साफ पानी कैसे डाला जा सकता है? साफ पानी भरने के लिए पहले उस गंदे पानी को निकालना पड़ता है। यह जो तुम्हें आज दर्द महसूस हो रहा है, ये जो तुम्हें अपनी बेबसी का एहसास हो रहा है, ये असल में तुम्हारे अंदर की सफाई हो रही है। अल्लाह तुम्हारे दिल से दुनिया की मोहब्बत के बुत तोड़ रहा है। सूफिया ए किराम एक बहुत प्यारी हदीस कुदसी बयान करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं उन लोगों के पास हूं जिनके दिल मेरी खातिर टूट चुके हैं। सुभान अल्लाह, गौर करो इस बात पर। अल्लाह यह नहीं फरमाता कि मैं सिर्फ बड़े बड़े आबिदों और जाहिदों के पास हूं, बल्कि फरमाता है कि मेरा ठिकाना टूटे हुए दिल है। गौसे पाक अपनी तालीमात में हमें समझाते हैं कि जब इंसान गुनाह के बाद शर्मिंदा होकर टूट जाता है तो उसकी मैं ईगो खत्म हो जाती है, वो फकीर बन जाता है। और जब बंदा फकीर बनकर अल्लाह के दरवाजे पर खड़ा होता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। खैर, रात के अंधेरे में रोने वाले इंसान, तेरे ये आंसू जाया नहीं जा रहे, तुझे खबर नहीं, मगर तेरे इन आंसुओं से तेरी रूह का वजू हो रहा है। ये जो तेरे सीने में दर्द उठता है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक हकीम है जो तेरे दिल का इलाज कर रहा है। गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ बेटे, जब तक तू अपनी तदबीर, प्लानिंग और अपनी ताकत पर भरोसा करेगा, तू ठोकरें खाता रहेगा। जिस दिन तू टूट कर, बिखर कर, अपनी सारी ताकत और तदबीर को छोड़कर अल्लाह के दरवाजे पर गिर जाएगा, उसी दिन तेरी असल जिंदगी शुरू होगी। जब कोई इमारत पुरानी और कमजोर हो जाती है तो उसे नया और मजबूत बनाने के लिए पहले उसे तोड़ना पड़ता है, उसे गिराना पड़ता है। इसी तरह अल्लाह जब किसी बंदे पर अपना खास फजल करना चाहता है, जब उसे अपना कुर्ब अता करना चाहता है, तो पहले उसे अंदर से तोड़ देता है, उसे दुनिया से मायूस कर देता है, ताकि वो बंदा सब तरफ से कटकर सिर्फ अपने रब का होकर रह जाए। तो अगर आज तुम टूटे हुए हो तो मुबारक हो। इसका मतलब है कि अल्लाह तुम्हारी तामीर नौ, रिकंस्ट्रक्शन करना चाहता है। वो तुम्हें पहले से बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन इस मकाम पर एक बहुत बड़ा खतरा भी है। जब इंसान टूटता है तो जहां अल्लाह की रहमत उसके करीब होती है, वहीं शैतान भी अपना सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक वार करने के लिए तैयार बैठा होता है। वो वार जो इंसान को तौबा के दरवाजे से वापस मोड़ देता है। हाँ, ये टूटना एक नेमत है, एक बहुत बड़ा इनाम है, मगर याद रखना मेरे दोस्तों, यही वो नाजुक तरीन लम्हा भी है जहां एक बहुत बड़ा खतरा तुम्हारी घात लगाए बैठा है। शैतान, जो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो कभी नहीं चाहता कि तुम इस टूटे हुए दिल को लेकर अल्लाह की चौखट पर पहुंचो। वो जानता है कि अगर तुम इस हाले जार में वहां पहुंच गए तो उसकी बरसों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जब तुम टूटते हो, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता है, तो ऐन उसी वक्त शैतान अपना सबसे आखिरी और सबसे जहरीला तीर चलाता है। वो तीर क्या है? वो तीर है मायूसी, डिस्पेयर, नाउम्मीदी। वो तुम्हारे जख्मी दिल के पास आकर बहुत हमदर्द बनकर बैठ जाता है और तुम्हारे कान में फुसफुसाता है, देख तू कितना गंदा है, तेरे गुनाह पहाड़ों से भी ऊंचे हैं, तेरे दामन पर तो कोई सफेद जगह बची ही नहीं। क्या तुझे सच में लगता है कि अल्लाह तुझे माफ करेगा? हरगिज नहीं। तू तो अब पक्का दोजखी है। अब तौबा करने का, रोने धोने का कोई फायदा नहीं। तू बहुत दूर निकल आया है। अब वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, खुदा की कसम, शैतान का यह वार उस गुनाह से भी ज्यादा खतरनाक है जो तुमसे सरजद हुआ है। जानते हो क्यों? क्योंकि गुनाह करके तुमने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी, लेकिन मायूस होकर तुम अल्लाह की रहमत का इनकार कर रहे हो। जब तुम यह सोचते हो कि मेरे गुनाह माफ नहीं हो सकते, तो गोया तुम यह कह रहे हो माजल्ला कि मेरे गुनाहों का समुंदर अल्लाह की रहमत के समुंदर से ज्यादा बड़ा है। ये कितनी बड़ी जुर्रत है। सरकार गौसे आजम हमें इसी धोखे से खबरदार करते हैं। आप फरमाते हैं कि ऐ बंदे, खबरदार,
कभी अपने रब की रहमत से मायूस मत होना। चाहे तुम्हारे गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर जाए, फिर भी उसकी एक नजर ए रहमत उन सबको मिटाने के लिए काफी है। शैतान तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाता है ताकि तुम अल्लाह की कुदरत को भूल जाओ। वो तुम्हें डराता है ताकि तुम हिम्मत हार कर वहीं गिर जाओ और उठने की कोशिश ही छोड़ दो। अगर आज तुम्हारे दिल में यह ख्याल आ रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो समझ लो कि यह तुम्हारा ख्याल नहीं, यह इब्लीस का वार है। वो तुम्हें जीते जी मार देना चाहता है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि इस मायूसी के जाल को कैसे तोड़ा जाए। जब दिल बिल्कुल हार मान चुका हो, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा हो, तो वो कौन सा अमल है, वो कौन सा राज है जो डूबती हुई कश्ती को किनारे लगा सकता है? वो आखिरी दवा क्या है जो ऐसे लाइलाज दर्द के लिए औलिया किराम ने बताई है? आइए अब हम उस मकाम की तरफ बढ़ते हैं जहां सारे दर्दों का इलाज मौजूद है। तो जब चारों तरफ से मायूसी के बादल घिर आई, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उस वक्त तुम्हें वो नुस्खा, इलाज इस्तेमाल करना है जो हकीम उल उम्मत सुल्तान उल औलिया ने हमें अता किया है। वो राज, वो इलाज क्या है? गौर से सुनना मेरी बात, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम तरीन सबक हो सकता है। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तू हर तरफ से हार जाए, जब तेरे पास पेश करने के लिए कोई नेक अमल ना हो, दामन में सिर्फ गुनाह ही गुनाह हो, तो फिर एक काम कर, अपनी सारी होशियारी, अपनी सारी तदबीरें छोड़ दे और एक जिद्दी बच्चे की तरह बन जा। क्या तूने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है जब उसकी माँ उससे नाराज हो जाती है, उसे डांटती है या उसे अपने से दूर करती है, तो वो बच्चा क्या करता है? क्या वो घर छोड़कर भाग जाता है? क्या वो किसी दूसरी औरत को अपनी माँ बना लेता है? नहीं, हरगिज नहीं। वो रोता है, चीखता है, मचल जाता है। वो अपनी माँ के पैरों से लिपट जाता है। माँ उसे झटकती है, मगर वो फिर से लिपट जाता है। वो अपनी ज़बान हाल से कहता है कि मुझे मार ले, डांट ले, मगर मुझे अपने से दूर मत कर, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। और फिर क्या होता है? आखिरकार माँ का दिल पसीज जाता है, उसकी ममता जोश में आ जाती है। वो रोते हुए बच्चे को उठाकर सीने से लगा लेती है। गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ इंसान, तू उस बच्चे से सबक सीख। तेरा रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। अगर तू गुनाहों में लिथड़ा हुआ है तो क्या हुआ? तू है तो उसी का बंदा ना। तो आज, अभी, इसी वक्त एक फैसला कर। इस वीडियो के खत्म होते ही वजू कर। अगर वजू नहीं कर सकता तो वैसे ही जहां बैठा है वहीं अपने रब की बारगाह में सर झुका दे। एक तन्हा कोने में चला जा और अपने रब से कह, ऐ मेरे मालिक, मैं हार गया, मैं थक गया, मैं मानता हूं कि मैं बहुत बुरा हूं। मेरे दामन में कोई नेकी नहीं है जिसके सहारे मैं तुझसे माफी मांग सकूं। मैं तुझसे जन्नत नहीं मांगता, मैं तुझसे कोई मकाम नहीं मांगता। ऐ अल्लाह, मैं तो बस तुझसे तुझे मांगता हूं। जैसे वो बच्चा अपनी मां के बगैर नहीं रह सकता, वैसे ही मेरी रूह तेरे बगैर तड़प रही है। या अल्लाह, शैतान मुझे डराता है कि तू मुझे कबूल नहीं करेगा, मगर मुझे तेरी रहमत पर भरोसा है। तू तो टूटे हुए दिलों का सहारा है। देख, मेरा दिल तेरे सामने टुकड़े टुकड़े पड़ा है। इसे जोड़ दे मौला, मुझे अपनी आगोश रहमत में ले ले। मेरे दोस्तों, खुदा की कसम, ये वो सच्ची तौबा, तौबा नसूहा है जिसका राज औलिया ने बताया है। जब एक बंदा इस तरह टूट कर, बिखर कर, अपनी सारी अना को खत्म करके अल्लाह के सामने गिरता है तो अर्श हिल जाता है, अल्लाह की रहमत को जोश आ जाता है। गौसे पाक जमानत देते हैं कि अगर तू इस हाल में एक बार सच्चे दिल से या रब कहेगा, तो मेरा रब 10 बार कहेगा, लब्बैक मेरे बंदे, मैं हाजिर हूं, मांग क्या मांगता है। तो उठो, इस मायूसी की चादर को फेंक दो। ये जो तुम्हारे अंदर अभी एक हल्की सी तड़प महसूस हो रही है, यह कोई मामूली बात नहीं है। ये अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है। इस रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, ये मौका हाथ से जाने मत देना। क्या पता फिर यह कैफियत, यह तड़प नसीब हो या ना हो। जाओ और अपने रब को मना लो, वो बहुत करीम है, वो मान जाएगा। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमाए और हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता करे, आमीन। तो मेरे अजीज हम सफर, मेरे टूटे हुए दिल वाले साथियों, बात अब खत्म हुई, पैगाम पहुंच चुका। अब जब तुम्हारे दिल पसीज चुके हैं, अब जब तुम्हारी आंखों के कोनों में वो कीमती आंसू जमा हो गए हैं जिनकी कीमत अर्श पर लगाई जाती है, तो आओ इस मुबारक घड़ी को जाया न जाने दें।
अब वक्त है उस मांगने का, उस जिद का जिसका जिक्र सरकार गौसे पाक ने किया है। भूल जाओ कि तुम्हारे आसपास कौन है, भूल जाओ कि दुनिया क्या कहेगी। बस ये सोचो कि तुम हो और तुम्हारा रब है। अपने लरजते हुए हाथों को, अपनी खाली झोलियों को उस गनी बादशाह के सामने फैला दो और मेरे साथ मिलकर दिल की गहराइयों से यह दुआ मांगो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रब्बुल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, या गियासुल मुस्तगिसीन। ऐ दिलों के छुपे हुए भेद जानने वाले, ऐ टूटे हुए दिलों के सबसे बड़े मददगार, ऐ वो जात जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है। मौला, हम तेरे गुनहगार, खताकार और सियाहकार बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं। हमारे दामन गुनाहों से भरे हैं, हमारे चेहरे शर्मिंदगी से झुके हैं। इलाही, आज हमने तेरे महबूब बंदे गौसे आजम की जबानी तेरी रहमत का किस्सा सुना, हमारे दिलों में उम्मीद जागी है। ऐ अल्लाह, हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमा, हमारी तौबा को उस रोते हुए बच्चे की तरह कबूल कर ले जो मां की डांट के बावजूद उसी से लिपट जाता है। मौला, हमें अपने दरवाजे से दुत्कारना मत, तेरे सिवा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। या परवरदिगार, जिन जिन आंखों ने इस वीडियो को आखिर तक देखा, जिन कानों ने इसे सुना और जिन दिलों ने इसे महसूस किया, ऐ अल्लाह, उन सब पर और उनके घर वालों पर अपनी खास रहमतों की बारिश फरमा। है मेरे रब, जिनके माँ बाप हयात हैं, उनका साया तादेर उनके सरों पर सलामत रख, उन्हें उनकी खिदमत की तौफीक दे। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, मौला, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। और ऐ शिफा देने वाले मालिक, मेरे जो भी भाई बहन किसी भी किस्म की जिस्मानी या रूहानी बीमारी में मुब्तला हैं, खुसूसन ऐ अल्लाह, वो लोग जो किसी ऊपरी असर, नजर बद, जादू, टोने या जिन्नात की बंदिशों में जकड़े हुए हैं, जो घुट घुट कर जी रहे हैं और किसी से कह नहीं सकते, ऐ काहिर व जब्बार रब, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और सुल्तानुल औलिया गौसे आजम के वसीले से उनकी तमाम बंदिशों को काट दे। उन्हें हर किस्म के शर और शैतानी असरात से मुकम्मल रिहाई और हिफाजत अता फरमा। उनके घरों को सुकून का गहवारा बना दे। या अल्लाह, हमारी इस टूटी फूटी दुआ को इन बहते हुए आंसुओं की लाज रखते हुए अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमा। आमीन आमीन बजाहिद नब्बील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, अगर आज इस पैगाम ने, इन रूहानी बातों ने आपकी रूह के जख्मों पर मरहम रखा है, तो इस ताल्लुक को टूटने मत देना। ऐसी ही रूहानी खुराक के लिए, अपने असल मकसद को याद रखने के लिए अपने इस चैनल सूफी तालीम को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस रूहानी काफिले का हिस्सा बन जाए। और एक आखिरी बात जो मेरे दिल का बोझ है और अब आपकी जिम्मेदारी है, ये वीडियो, ये पैगाम एक अमानत है आपके पास। मैं आपको वास्ता देता हूं सरकार गौसे आजम की उस तड़प का जो उन्हें उम्मत के लिए थी। इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखना, इसे शेयर करना, हर उस शख्स तक पहुंचाना जिसे इसकी जरूरत है। कम से कम अपने किसी एक ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को जरूर भेजना जो अंधेरों में भटक रहा है। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई वीडियो से किसी की डूबती हुई कश्ती पार लग जाए, कोई एक गुनहगार तौबा कर ले और अल्लाह के रास्ते पर आ जाए। सोचो उसका कितना बड़ा सवाब और अज्र आपकी नस्लों तक पहुंचता रहेगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। हम फिर मिलेंगे एक नई तड़प और एक नई नसीहत से भरी रूहानी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपनी रूहों को अल्लाह के जिक्र से जिंदा रखिए। साथ ही हमारी दूसरी रूहानी आवाज सीरत वॉइस को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जहां मिलती है औलिया ए किराम की दास्तानें और सीरत ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी। अल्लाह हमें इन नेक बंदों की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।